महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना 2025-26 तक रहेगी जारी। बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को भी मंजूरी। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक परियोजना पर होने वाले कुल व्यय 1179.72 करोड़ रुपए में से 885.49 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा, जबकि 294.23 करोड़ रुपए निर्भया फंड से दिए जाएंगे। ये योजना 2021-22 से चल रही है। लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव। 10 से 12 मार्च के बीच हो सकता है तारीखों का ऐलान। जम्मू कश्मीर के दौरे में चुनाव आयोग संतुष्ट हुआ तो लोकसभा के साथ ही वहां विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। आयोग ने फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले हफ्ते में राज्य की चुनावी तैयारियों को जांचने का कार्यक्रम बनाया है। इससे पहले राज्य के आला अधिकारियों से तैयारियों से जुड़ी जानकारी साझा करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना स्वस्थ और विकसित भारत, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना स्वस्थ और विकसित भारत बनाने की है। इसके तहत देश प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्ता, सस्ता और सुलभ दवाएं, इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मांडविया ने ये टिप्पणी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान प्राथमिकता पर क्षेत्रीय परामर्शदात्री कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए की। देश के गन्ना किसानों को केंद्र का तोहफा, खरीद मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP में सत्र 2024-25 के लिए प्रति क्विंटल 25 रुपये की वृद्धि की है। पहले गन्ने का प्रति क्विंटल खरीद मूल्य 315 रुपये था। अब ये बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को यह निर्णय लिया। कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन, कई सैलानियों के फंसे होने की आशंका, एक पर्यटक की मौत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भयंकर हिमस्खलन हुआ है। इस हिमस्खलन में 3 विदेशी लोगों के फंसे होने की आशंका है। जानकारी के अनुसार इस आपदा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हो गया है। हादसा गुरुवार को गुलमर्ग के अफवॉट पीक के खिलान मार्ग पर हुआ। इस हादसे की चपेट में आने से एक पर्यटक की मौत हो गई और 3 अन्य को बचा लिया गया, जबकि एक लापता है। सूत्रों के अनुसार ये हादसा आज दोपहर करीब 2 बजे हुआ। इसमें कम से कम 5 विदेशी पर्यटक फंस गए। दिल्ली के सभी बस टर्मिनलों का होगा पुनर्विकास, विधानसभा में बोले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिल्ली में सभी बस टर्मिनलों के पुनर्विकास की योजना तैयार है। आजादपुर और नजफगढ़ टर्मिनल के टेंडर भी निकाल दिए गए हैं। कुछ जगहों पर अड़चनें आ रही हैं। मसलन महरौली बस टर्मिनल के पुनर्विकास में एसआई ने एनओसी नहीं दी है। फिर भी धीरे धीरे लगातार काम आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रजौकरी जैसे इलाकों में जहां बड़ी बसें जाना संभव नहीं है, वहां जल्द 9 मीटर की छोटी मोहल्ला बसें जाएंगी। अगले कुछ ही दिनों में इन बसों की डिलीवरी हो जाने की संभावना है। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए 19,000 करोड़ के मेगा सौदे को मिली मंजूरी। भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। नौसेना को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। हरे निशान पर बंद हुआ स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स 535 और निफ्टी 162 अंक उछले। गुरुवार के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। आज सुबह बाजार की शुरुआत सीमित दायरे में हुई थी, हालांकि बाद में बाजार में तेजी आई। सेंसेक्स 535.15 अंक या 0.74% ऊपर 73,158.24 पर बंद हुआ। निफ्टी 162.50 अंक या 0.74% चढ़कर 22,217.50 अंक पर पहुंच गया।